हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स है इसको हम लॉरेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि लॉरेंस फोर्स क्या है, व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स, ठीक है, व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे हमें लॉरेंस फोर्स के बारे में ही बताना है। ओके, ना मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज को मूव कराएं तो उस पर क्या फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो नाउ अब हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया जो आपको येलो से दिख रहा है, ठीक है, और उसे हमने क्लैंप से वायर के सहारे लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने एक स्विच लगा दी के और बैटरी लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो करंट है वो आई है। ठीक है, यानी करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा, हमने यहाँ एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, मतलब हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी है ना। जो आप देख रहे हो फ्लोरेसेंट ग्रीन से शो किया गया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी तो चार्ज भी तो मूव करेगा, है ना। यानी चार्ज इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है ना। चार्ज का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड की तरफ है। अब ये चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कैपिटल एफ हम लेके चल रहे हैं। अब ये डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी एक बार उसे हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, इफ़ वी स्ट्रेच द forefinger, central finger and the thumb of our left hand mutually perpendicular to each other, यानी अगर हम अपने बाएं हाथ के फोरफिंगर को, सेंटर फिंगर को और थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर फॉर्म में, जैसा आप देख रहे हैं, ऐसे स्प्रेड करते हैं तो फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी सेंटर फिंगर क्या दिखाएगा, करंट का डायरेक्शन। एंड देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो जो आपका थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को, कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल जो था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया है। लगभग यही आपका एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी इलाबरेट किया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ना, जिस फोर्स के डायरेक्शन की हम लोगों ने बात की, जो हम थंब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही फोर्स जो है क्या है, लॉरेंस फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की बात करेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है लॉरेंस फोर्स, ये वो फोर्स है, ठीक है, जो एक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो एक्सपीरियंस करता है। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, और जब चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होता है तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है। सो इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic Lorentz force will be maximum, that is when जब एंगल 90 डिग्री होगा, किसमें, चार्ज की वेलोसिटी और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन में जब एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा। इसी तरह से एंड इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया और ये भी देख लिया कि फोर्स हमारा कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। अब हमें निकालना क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूविंग चार्ज, मीन्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा।
सेकेंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर ये फोर्स डिपेंड करता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो लॉरेंस फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज, यानी जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को मिला दें? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB। ओके, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या लगेगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज K। तो F इज इक्वल्स टू KQVB। नाउ इन SI सिस्टम K इज इक्वल्स टू 1, सो F is equals to QVB in the case when the velocity of moving charge is perpendicular to the direction of magnetic field. Okay? Suppose V is making some angle with B, that is theta, यानी V जो है वो B के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, तो F is equals to QVB sin थीटा, है ना? तो यहाँ पर इसका साइन थीटा यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें आप आगे चल करके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यही है लॉरेंस फोर्स। ओके, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द